मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 अगस्त 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार सावन माह की द्वितीय तिथि है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खुशखबरी यह है, चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग से पहले इसरो को बड़ी सफलता हासिल हुई है। गुरुवार दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, जो कि लैंडिंग से पहले की अहम प्रक्रिया थी। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग किया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। दरअसल चंद्रयान 3 भारत का बहुत बड़ा मिशन है और इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। चंद्रयान 3 अपने आखिरी पड़ाव में है। इससे पहले बड़ी कामयाबी मिली है, सफलतापूर्वक लैंडर अलग हो चुका है। हालांकि अभी भी चंद्रयान 3 को कई और पड़ाव पार करने हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, आज का दिन आपके लिए बेहद खास है क्योंकि 18 अगस्त आज आप अपनी परछाई नहीं देख पाएंगे। दरअसल हजारों सालों में कहीं एक बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। इसे नो शैडो दिवस कहा जाता है, यानी परछाई विहीन दिवस की स्थिति में दोपहर के समय ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि इस दौरान भी परछाई बिल्कुल गायब नहीं होगी। धूप में व्यक्ति के खड़े होने पर परछाई उसके बिल्कुल पैरों के ऊपर आएगी, जिस कारण व्यक्ति को परछाई नहीं होने का आभास होगा। दरअसल आपको बता दूं, नो शैडो डे की स्थिति मकर और कर्क रेखा के मध्य स्थित क्षेत्रों में ही बनती है और कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है। राजस्थान में यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा होते हुए निकलती है। नो शैडो डे की सबसे बेहतर स्थिति बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में बनेगी, लेकिन राजस्थान में भी कर्क रेखा के समीप होने के कारण जोधपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि दोपहर के समय में आपकी परछाई आपका साथ छोड़ देगी और शाम को यानी कि सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई बनेगी। यानी कि इस प्रकार की खगोलीय घटनाएं सालों में कभी कभार होती है, तो 12 साढ़े 12 बजे के दौरान आप इसे महसूस जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े चेहरों में शामिल वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई है। बीजेपी ने गुरुवार को स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री को कमान सौंपी गई है। वहीं किसी भी कमेटी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जगह नहीं देकर पार्टी ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी की ओर से इलेक्शन कमेटियों के नामों की घोषणा को लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन बड़ी बात यह है, बीजेपी की चुनाव अभियान और घोषणा पत्र समिति में वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई। दरअसल पार्टी ने इस बार मैनिफेस्टो कमेटी को संकल्प पत्र नाम दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंधन समिति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, प्रदेश की गहलोत सरकार प्रदेश में महंगाई राहत शिविर लगाकर यह दावा कर रही है कि हमने राजस्थान की जनता को महंगाई से मुक्त कर दिया, लेकिन सच्चाई आपको हैरान कर सकती है। देश में राजस्थान सबसे अधिक महंगाई वाले टॉप 5 राज्यों में शामिल है। जुलाई 2023 में खुदरा महंगाई दर राजस्थान में सबसे अधिक 9.66% है। राजस्थान में इस दौरान महंगाई हर साल सालाना 6.5% की दर बढ़ी है। हरी सब्जियों, अनाज के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतें अन्य राज्यों से अधिक होने से वस्तुओं व उत्पाद की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। इससे प्रदेश में महंगाई बढ़ी है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जहां महंगाई दर 9% के आसपास रही, वहीं शहरों में महंगाई जुलाई में 10.4% बढ़ी है। यानी भले ही सरकार महंगाई से राहत देने की बात कर रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों को सौगात देते हुए 4430 करोड़ रुपए की लागत के 131 कार्यों का शिलान्यास किया। 387 करोड़ रुपए की लागत के 22 कार्यों का लोकार्पण किया। बड़ी खबर यह है, सीएम ने 3910 किलोमीटर लंबी सड़कों का शिलान्यास किया। 383 किलोमीटर लंबी सड़कों पुलों के कार्यों का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत सीएमआर से वीसी के माध्यम से जुड़े। सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान सड़कों के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पहले सड़कों में गुजरात का नाम आता था, लेकिन अब राजस्थान भी पीछे नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। रेल प्रशासन ने कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली बीकानेर और जोधपुर पूरी ट्रेन को कुछ दिनों के लिए रद्द रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि पूर्व तटीय रेलवे खोरदा रोड मंडल के भुवनेश्वर, मंचेश्वर और हरिदासपुर धान मंडल स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है। इसके कारण कोटा मंडल होकर गुजरने वाली 2 जोड़ी गाड़ियों के कुछ फेरे निरस्त करने का फैसला किया गया है। बीकानेर पूरी बीकानेर ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन बीकानेर से 20 व 27 अगस्त को निरस्त रहेगी। वापसी में पूरी से 23 और 30 अगस्त को निरस्त रहेगी। वहीं पूरी जोधपुर पूरी ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन पूरी से 23 अगस्त को निरस्त रहेगी। वापसी में जोधपुर से 26 अगस्त को यह ट्रेन निरस्त रहेगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। इन दिनों मानसून ब्रेक के चलते देश के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात हो गए हैं और राजस्थान में तो हालात बेहद चिंताजनक है। फसलें जल गई है, किसान बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। वहीं मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन अभी भी हिमालय की तलहटी में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इससे आगामी कुछ घंटों में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से 19 अगस्त से राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के लिए भी थोड़ी सी राहत की खबर है। बीकानेर जोधपुर संभाग में भी दिनांक 19 से 21 अगस्त के बीच छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इससे पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों के किसानों को जरूर राहत मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। गुरुवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव के पुतले की शव यात्रा निकाली और पुतला फूंका। इस दौरान यूनिवर्सिटी के मेन गेट को बंद करने की बात को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 3 छात्रों को चोटें आई है। दरअसल छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता हर दिन अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। मोबाइल फोन सिम के जरिए धोखाधड़ी और मिस यूज आज के दौर में सामान्य सी बात हो गई है, लेकिन अब इस धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सिम डीलरों के लिए एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत अब देश में मोबाइल फोन के सिम विक्रेताओं का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा, जिसमें उनकी बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल होगी। दूरसंचार मंत्री ने कहा है कि थोक सिम कार्ड बेचने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर सिम डीलरों पर जुर्माना लगेगा। आपको बता दूं, सरकार ने 52 लाख फर्जी सिम को बंद भी किया है। दरअसल इन फर्जी सिमों के नंबरों के द्वारा लोगों के पास कॉल आते थे और लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता था। इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। यही थी प्रदेश और देश की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।